गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज है 19th जून एंड आईबीपीएस क्लर्क 10 के डीवी डेट्स आउट हो चुके हैं ओनली फॉर वेस्ट बंगाल स्टेट। और किसी स्टेट का नहीं आया है, पर धीरे धीरे बाकी स्टेट्स के भी आ जाएंगे। इतना ज़्यादा अब आप लोग टेंशन मत लीजिए, बी चिल, बी काम। एंड जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप पहले से रेडी रखिए, सो दैट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपके पास सारे ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स रहे एंड डीवी के टाइम पे आपके पास सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहे। सारा वर्ड्स अप डाउन हो रहा है, पर थोड़ा उसको माइंड मत कीजिएगा। ओके, नाउ आज अगर हम देखें, सबसे पहले जो आप लोग को आया है, मैं यहाँ पे मेल खोल लेता हूँ। ओके, ये है मेल जो आप लोग के पास आया है। इस मेल में स्पेशली आप लोग को टाइम डेट एंड वेन्यू, ये तीन चीज बताया गया है, जहां पे आप लोग को अराउंड 10 to 12 डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं एंड वहां पे दिखाना है आपको कि हाँ सारे डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास। इस बार जो डीवी हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस बार जो हो रहा है वो काफी टफ है। टफ इन द सेंस शायद स्ट्रिक्ट रहेगा, क्योंकि मेल में जिस हिसाब से इन लोगों ने लिखा हुआ है मुझे तो लग रहा है हाँ थोड़ा स्ट्रिक्ट रहेगा। अब मेल पे देखते हैं, ये लोगों ने पॉइंट 1 पे आपको क्या बोला है कि प्रिंट आउट रखना है आपको वैलिड कॉल लेटर का। ये जो मेल आपको आया हुआ है, जो भी मेल आपको आया है, इसका आप प्रिंट आउट रखिएगा। ठीक, सेकेंड पॉइंट आप लोगों को क्या बोला है कि वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट चाहिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का। ठीक है, मतलब जब आपने फॉर्म भरा था, जब आपने चालान, मतलब उसमें जब पैसा डाला था, उसके बाद एक पूरा प्रीव्यू निकाला गया था। ठीक है, वो पूरा एप्लीकेशन आपको प्रिंट आउट लेके जाना है। वो अगर आपने उस टाइम पे नहीं निकाला होगा तो इस टाइम, मतलब अभी राइट नाउ उसका लिंक ओपन हुआ होगा, वो जाके आप अपना रोल नंबर एंड पासवर्ड डालिए एंड वो प्रिंट वहां से निकाल लीजिए। थर्ड पॉइंट क्या है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। हाँ ठीक है, ये 10th क्लास का सर्टिफिकेट आप लेके जाइए। ठीक, फिर ऑल रिलेटेड सर्टिफिकेट फॉर प्रोविजनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये सब। हाँ, फोर्थ पॉइंट के लिए आप अपने सारे सेमेस्टर्स, 10th के मार्कशीट, 12th के मार्कशीट, डिग्री के सारे सेमेस्टर्स लेके जाइए। सारे सेमेस्टर्स के मार्कशीट, डिग्री का मार्कशीट, बीच में अगर ड्रॉप लगा हो तो उसके बाद जो मार्कशीट मिला हो वो भी आप लेके जाइए। जो भी आपके पास है सारा चीज आप लेके जाइए। फिफ्थ पॉइंट बोला गया है सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स। ओके, 10th 11th 12th यहाँ पे कंप्यूटर्स सबने पढ़ा होगा, या यहाँ तक कि डिग्री में भी एक सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर्स। अगर ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए बाई चांस आपके 10th 11th 12th 10 छोड़िए 11th 12th एंड डिग्री, इसमें अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं था और अगर आप लोगों ने बाहर से डिप्लोमा किया हुआ है कंप्यूटर्स का, तो वो भी आप सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं। 6 पॉइंट हो गया आपका फोटो, एड्रेस, आइडेंटिटी प्रूफ। ठीक है, फोटो आप लेके जाइए जो आपने अपने एप्लीकेशन में अपलोड किया था, वो वाला फोटोग्राफ होना चाहिए आप लोग के साथ। एंड एड्रेस आइडेंटिटी प्रूफ में यहाँ पे आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी पासपोर्ट जो है वो लेके जाइए। 7th पॉइंट है, आपको आपका पैन कार्ड लेके जाना है। ठीक, पैन कार्ड अगर आपका बना नहीं है तो प्लीज अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई कीजिएगा तो उसके साथ आपको एक रिसीट मिलेगा, वो रिसीट अपने साथ लेते जाइएगा। 8th पॉइंट है कॉपी ऑफ फोटोग्राफ, वही जो मैं आपको बताया था, फोटोग्राफ आपको लेके जाना है जो आपने एप्लीकेशन में लगाया था। 9th पॉइंट है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप ओबीसी में आते हैं, SC ST में अगर आते हैं तो आप कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाइए। ओबीसी का क्या है कि 1 साल का ही वैलिड रहता है कास्ट सर्टिफिकेट, तो जो लेटेस्ट हो वो आप लेके जाइएगा। 9 पॉइंट हो गया है। 10th, अगर आप डिसेबल हैं तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट होगा। EWS कैटेगरी में आता है, मतलब वो इनकम लेवल आपका कम है, उसका एक सर्टिफिकेट होगा। एंड एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो हाँ उनका होगा, कि मतलब रिलीविंग लेटर जो होगा वो सब होगा। नाउ अपना कास्ट सर्टिफिकेट और अपना EWS सर्टिफिकेट, ये दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में होना चाहिए। ये स्टेट शायद आजकल नहीं बनाती हैं, अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही बनाता है, तो उन्हीं के फॉर्मेट में इसको रखिएगा। ना, ये था हम लोग का मेल जो सबके पास आया हुआ है। अब आप अगर वेबसाइट पे जाइएगा, PNB के वेबसाइट पे जाइएगा, मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आए, PNB डाला, पंजाब नेशनल बैंक, ये हम आ गए PNB के वेबसाइट पे। ये सबसे नीचे देखिए, ये है रिक्रूटमेंट्स यहाँ पे। ठीक है, यहाँ हम रिक्रूटमेंट्स में आ गए। हाँ, यहाँ पे आइएगा, ये है जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, क्लिक हियर। ये हो गए हमारे जनरल इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे वो सारा चीज दिया गया है, जो भी आपको रखने हैं नहीं रखने हैं वो सारा चीज। ओके, ये हम थोड़ा सा एक फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे फोटो एंड एड्रेस आइडेंटिटी प्रूफ। यहाँ पे आपको लिख दिया गया है कि क्या क्या आप एज आइडेंटिटी प्रूफ यूज कर सकते हैं, वो सारा चीज है। डेट ऑफ पासिंग ऑफ एग्जामिनेशन, ये दिया गया है कि आपका जो रिजल्ट है
वो 6 नवंबर 2020 से पहले का होना चाहिए। इस डेट के पहले का होना चाहिए आपका डिग्री का रिजल्ट। ठीक, तो कास्ट सर्टिफिकेट पे आए तो यही मैंने आपको बता चुका है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में होना चाहिए, लिखा है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में होना चाहिए ये। ठीक, और ये 1 साल के लिए ही वैलिड रहता है। तो अगर देख लीजिए कि डीवी के डेट के दिन वो आपका 1 साल के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक, फिर ये क्रीमी लेयर का यहाँ पे, उसके बाद इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है फॉर कैंडिडेट जो इनकम लेवल के नीचे आते हैं उनका है। डिसेबिलिटी की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ये सारी बात हमने कर चुका है ऑलरेडी, एक्स सर्विसमैन के सर्टिफिकेट्स, ये सारा का सारा हो गया। अब यहाँ पे एक नया पॉइंट है कि कैंडिडेट सर्विंग इन गवर्नमेंट, अगर आप ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो एंड आप अभी पीएनबी में आने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये आपको मिल गया। उसके बाद ये जो पॉइंट्स है एज रिलैक्सेशन वाला, ठीक है, एज रिलैक्सेशन, ये सारे हैं आईबीपीएस नोटिफिकेशन जो आया था उसके अंडर है ये सारे के सारे। अगर आप डिवोर्स हैं या कुछ भी है तो उसके लिए आप एक एफिडेविट बना लीजिएगा। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे हमारे आ रहे हैं कि आप रिहैबिलिटेशन हुआ है, मतलब मान लीजिए कहीं दंगा फसाद हुआ था एंड वहां से मूव करके आप कहीं और जा रहे हैं, तो फिर वहां पे गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट मिला होगा वो। ठीक, फिर भोपाल जो गैस ट्रेजेडी हुआ था उस टाइम पे जो जितने लोग उसमें इफेक्ट हुए थे उसका सर्टिफिकेट। ठीक, ये सब, और इसके अलावा इस डॉक्यूमेंट में और कुछ नहीं है। अब आते हैं मिसलेनियस, ये बहुत इंफॉर्मेशन है जो ध्यान रखिए, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दिए हुए इस टाइप का है कि अगर आपकी आइडेंटिटी किसी को भी डाउट हुआ कि भाई ये थोड़ा कुछ गड़बड़ लग रहा है, भाई वो निकाल देंगे बाहर, सिंपल बात है। अगर नाम चेंज हुआ है तो भाई उसके लिए आप एफिडेविट करवा लीजिए। ठीक है, सॉरी ये गलत हो गया, उसके लिए एफिडेविट करवाइए ओरिजिनल में। पॉइंट पे ये बोला कि बैंक के हाथ में पूरा का पूरा अथॉरिटी है कि वो आपको कभी भी निकाल सकता है। ठीक है, डीवी के टाइम पे। उस पॉइंट पे भी वही है कि बैंक के हाथ में पूरा का पूरा अथॉरिटी है। फिफ्थ है मल्टीपल अटेंडेंस या अपीयरेंस, मतलब आप एग्जाम में 2 बार बैठ गए, दोनों बार आपका क्लियर हो गया, वो है तो भाई वही चीज, मतलब भाई फेक अटेंडेंस अगर आप क्रिएट कर रहे हैं या ये कुछ भी माल प्रैक्टिसेस मत कीजिए, नॉर्मल चाहिए एग्जाम डीवी के लिए, दैट्स इट। 6 में क्या, एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एड्रेस, हाँ कि भाई मैं इस डेट पे नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं यहाँ पे हूं नहीं, वो सब बैंक एंटरटेन नहीं करने वाला है। ठीक है, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो भाई जो भी इंग्लिश में लिखा हुआ है वही मान्यता रखेगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा रहता है ना, जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो भी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा रहता है, जो इंग्लिश में लिखा है वही एप्लीकेबल रहेगा। 8th पॉइंट हम लोग का बोला गया कि आपके सारे के सारे सिग्नेचर्स हर जगह सेम होने चाहिए। भाई ये तो भाई कॉमन चीज है, साइन हर जगह आप सेम रखो। ठीक है, और उसके बाद अगर आप डीवी के लिए जा रहे हो तो वो आपके खुद के एक्सपेंस का होगा, इस पे बैंक आपको कोई टीए बिल ट्रांसपोर्टेशन नहीं देगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नहीं देगा। ठीक है, बैंक को आप कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मत दीजिएगा। 11th पॉइंट ये भी बोला गया है कि बैंक इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, अगर आप तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रहा है, जैसे मोबाइल नंबर आपने चेंज कर लिया हो, ईमेल एड्रेस आपने चेंज कर लिया हो, या फिर कोई टेक्निकल फॉल्ट भी हो रहा है एंड आप तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रहा है, तो बैंक इज नॉट रिस्पॉन्सिबल इन दिस। यार ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट दिया गया है इस बार। और लास्ट पॉइंट यही है कि आप घर बैठे बैठे पोस्ट नहीं कर सकते अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको खुद फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी रहेगा। ये थे सारे के सारे आपके पास जनरल इंफॉर्मेशन जो आपको पीएनबी के वेबसाइट पे मिला हुआ है। ठीक है, नाउ 2019 के हिसाब से अगर हम लोग कंपेयर करें तो ये बहुत ही ऊपर से दिया हुआ है। 2019 में काफी डीप दिया हुआ था कि आपको क्या क्या चीज प्रेजेंट करना है, नहीं प्रेजेंट करना है। एंड मेरे हिसाब से इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डेट्स अलग है एंड ज्वाइनिंग के डेट्स अलग है। हम लोग के टाइम पे जिस दिन ज्वाइनिंग था उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, मतलब मॉर्निंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ एंड उसी दिन शाम को ज्वाइनिंग हो गया, हम लोग का ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया था। तो इस बार ये थोड़ा अलग है। एक और चीज इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूंगा, ये सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन था जो मेल एंड वेबसाइट से आप लोगों को मिला है, बट इसके अलावा जो ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज है, मतलब आप ज्वाइन करते टाइम आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखने हैं नहीं रखने हैं, उसके लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है जिसमें एक चेकलिस्ट दिया हुआ था। लाइक मेरे टाइम पे एक चेकलिस्ट दिया हुआ था कि क्या क्या आपको लेके आना है। तो वो वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, और अभी शायद आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा वो वीडियो का थंबनेल,
ऊपर आई लिंक पे भी मैं दे दूंगा कि वो वीडियो पे आप जाइएगा, देखिएगा। उसमें चेकलिस्ट के हिसाब से पूरा डिटेल में मैंने बताया है कि ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज क्या क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और वो डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ कहाँ से मिलेंगे। बस इतना ही है, कोई भी ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। अभी जो डीवी के लिए आप लोग जा रहे हैं, जो डेट दिया हुआ है 1, 2, 3 एंड 5, वेस्ट बंगाल के जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो देख रहे हैं, जो डेट्स आपको दिए हुए हैं, इस दिन कोई भी अंडरटेकिंग नहीं चलेगा। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में होने चाहिए। वो मेल में आपको क्लियरली लिखा हुआ है कि कोई भी अंडरटेकिंग नहीं चलेगा। दैट्स इट। इसके अलावा किसी को भी कोई अगर डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख लें, या फिर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आपको स्क्रीन पे भी कहीं दिख रहा होगा, उस पर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। एंड हाँ, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेल मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मैं वीडियो का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, प्लीज जाइए उसको देखिए एंड हेल्प योरसेल्फ। दैट्स इट। स्टे सेक्सी, लुक हॉट, बी एन एग्जांपल। बाय।